स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल पर। मैं विनोद कुमार पटेल स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो के साथ, जो मैंने साइंस सेक्टर से उठाया है। इसमें पहले चैप्टर हम लोग प्रकाश को पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश यानी लाइट क्या है। तो प्रकाश जो है यह एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ से ढेरों सारे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में काम करते हैं। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में काम करते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में काम करने के कारण प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंगे भी बोला गया है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है बच्चों? अनुप्रस्थ तरंग। तो इसको अंग्रेजी में ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। ट्रांसवर्स वेव। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। और इसके बाद हम इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा, जैसे कि अगर पूछा जाए कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। इसके बाद बात आती है आपकी कि जब प्रकाश चलती है तो यह छोटे छोटे कणों के एक बंडल के रूप में चलती है। प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों के एक बंडल के रूप में चलती है। इन बंडलों में ये जो छोटे छोटे कण होते हैं, इनको फोटोन नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया बच्चों? फोटोन कहा गया। यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाएंगे कि किन छोटे और सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं प्रकाश, तो आपका उत्तर हो जाएगा फोटोन। इसके बाद प्रकाश के वेग की गणना, यहाँ से एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश के वेग की जो गणना है, प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखना। ये क्वेश्चन बारंबार पूछे जाते हैं कि प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था, तो रोमर नामक वैज्ञानिक ने। इसके बाद प्रकाश की वेग की गणना जो है, यह इस तरह से क्वेश्चन है कि कहाँ पर प्रकाश की वेग सबसे तेज होती है, तो प्रकाश की जो गति है यह निर्वात में सबसे तीव्र होती है। निर्वात में प्रकाश की गति तीव्र होती है। यहाँ पर इसकी जो चाल है यह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको हम किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। जैसे जैसे माध्यम में डेंसिटी बढ़ती जाती है, प्रकाश की गति कम होती जाती है। प्रकाश की गति जो है कम होती जाती है। एक कंडीशन ऐसा आ जाता है कि जब माध्यम में डेंसिटी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि प्रकाश इसको पार नहीं कर पाती है, तो इसका नाम दे दिया गया अपारदर्शी। अर्थात कोई भी वस्तु जब वह अपने डेंसिटी में सबसे ज्यादा होगी तो प्रकाश उस वस्तु को पार नहीं कर पाएगी, जिसे हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। इसके बाद हमने यहाँ से ये देखा कि प्रकाश की जो गति क्या है, प्रकाश की गति कहाँ पर तेज होती है, प्रकाश की गति कहाँ धीमी होती है। तो प्रकाश की जो गति है वह सबसे तीव्र होती है निर्वात में। इस चैप्टर से हमने यह देखा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं।
प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में काम करते हैं। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में काम करने के ही कारण प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंगे, अंग्रेजी में इसे ट्रांसवर्स वेव बोला गया है। इसके बाद प्रकाश जब चलती है अपने मार्ग में तो छोटे छोटे कणों के एक बंडल के रूप में चलती है। इन बंडलों में ये जो छोटे छोटे कण होते हैं इनको फोटोन नाम दिया गया। प्रकाश के वेग की सबसे पहले गणना रोमन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके बाद प्रकाश के वेग की गणना जो है यह निर्वात में सबसे अधिक होती है। इसके बाद जैसे जैसे माध्यम में डेंसिटी कम होती जाती है प्रकाश की गति भी धीमी होती जाती है। जैसे वायु की अपेक्षा जल जो है, जल की डेंसिटी ज्यादा है तो वायु के सापेक्ष जो जल में प्रकाश जो है थोड़ा सा धीमा जाएगा। और जैसे जैसे माध्यम में डेंसिटी बढ़ती जाती है तो एक कंडीशन अगर ऐसा आ जाए कि यह ज्यादा सॉलिड हो जाए और इस वस्तु को प्रकाश पार नहीं कर पाती है तो इस वस्तु का नाम अपारदर्शी पदार्थ दे दिया जाता है। इसके बाद हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि वस्तुएं जो है दो प्रकार की होती है। एक तो है प्रदीप्त वस्तु और दूसरा है अदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होती है और अदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं प्रकाश के गुण में। तो प्रकाश के गुण क्या हैं आइए समझते हैं। प्रकाश के गुण, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण के बारे में देखिए, इसमें पहले पॉइंट में हम रख रहे हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश क्या करती है? एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश जब चलती है तो एक सीधी रेखा में ही जाएगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट है प्रकाश जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में काम करती है, अर्थात यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब चलती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह इसका तीसरा पॉइंट हम रख रहे हैं। पहले पॉइंट में हमने देखा कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। दूसरा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में काम करती है। हमने बताया कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में काम करने के कारण ही इसे अनुप्रस्थ तरंग बोला गया था। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि जब यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो यह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की यह घटना जो है अपवर्तन कहलाती है। इसके बाद हम इसके चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रकाश जो है अपारदर्शी वस्तुओं को पार नहीं कर पाती है। अपारदर्शी वस्तुओं को पार नहीं कर पाती है, अर्थात प्रकाश जो है अपारदर्शी माध्यम में नहीं जा पाती है, गमन नहीं करती है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यमों में गमन नहीं करता है। इसके नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं प्रकाश के गुण में, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के नेक्स्ट पॉइंट में। तो यह देखेंगे कि प्रकाश जो है प्रकाश का चिकने सतहों से परावर्तन होता है। प्रकाश जब ऐसे तल पर पड़े जो उसका तल चिकना हो तो यहाँ से प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन हो जाती है। अर्थात प्रकाश जब किसी चिकने तल पर पड़ती है तो इसका परावर्तन होता है। अगले पॉइंट में हम इसके रख रहे हैं कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये तो था हमारा प्रकाश के गुण, जिसमें हमने पहला पढ़ा कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में काम करती है, प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में चलती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है।
और चौथे पॉइंट में हमने पढ़ा कि प्रकाश जो है अपारदर्शी माध्यमों में गमन नहीं करता है। चौथा है कि जब प्रकाश किसी चिकने सतह पर पड़ती है तो वहां से प्रकाश का परावर्तन होता है। इसके बाद चौथा अगला पॉइंट था हमारा छठवां कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है यह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह एक नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वह कितनी होती है। अब आइए हम पढ़ते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन को। देखिए बच्चों, प्रकाश के प्रकीर्णन को, प्रकाश का प्रकीर्णन, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन। सबसे पहले प्रकाश के प्रकीर्णन को हम समझने से पहले एक प्रिज्म को समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम किसी प्रिज्म से एक श्वेत प्रकाश को गुजारे, जब हम किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो यह 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। ये तो आप लोगों ने जाना होगा कि जब हम एक श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह श्वेत प्रकाश 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। जैसे नाम सुना होगा आप लोगों ने कि बैगनी नाला। नीचे वाला जो रंग होता है यह बैगनी होता है और ऊपर लाल। अब यहाँ से हम इसके शक्तिमान पावर मान को देख लेते हैं। बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है यह 39 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके बाद ये जो लाल रंग हमारा है इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है यह 7800 डिग्री एंगस्ट्रॉम होता है। तो 7800 एंगस्ट्रॉम यानी कि इसका जो शक्तिमान है, पावर मान है, यह सबसे ज्यादा है और बैगनी रंग का जो शक्तिमान है, पावर मान है, यह सबसे कम होता है। इसका मतलब यह है कि जिस रंग का पावर मान, शक्तिमान सबसे ज्यादा होगा, जिस रंग का पावर मान, शक्तिमान ज्यादा होगा वह कम फैलेंगे और जिस रंग का पावर मान सबसे कम होगा वह ज्यादा फैलेंगे। इस चीज को जैसे ही हम समझ लेते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन को समझ लेंगे। प्रकाश जब चलती है मार्ग में अपने तो यह छोटे छोटे कण जैसे धूल, कण, जलवाष्प आदि से टकराने के बाद प्रकाश फैलना शुरू कर देती है। फैलने के क्रम में यह देखा जाता है कि जिस रंग का शक्तिमान सबसे कम था वह ज्यादा फैलेंगे, यानी कि बैगनी और नीला रंग ज्यादा फैलेंगे और लाल और पीले रंग जिसका पावर मान सबसे अधिक है 7800 एंगस्ट्रॉम है, यह कम फैलेंगे। यही कारण होता है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय तो सूरज लाल क्यों दिखाई देता है। तो इसका कारण यह है कि जब दोपहर के समय में सूर्य जो है पृथ्वी के काफी नजदीक रहता है तो इस समय होता यह है कि जिसका शक्तिमान कम था उस रंग का जो है प्रकीर्णन ज्यादा हुआ और जिस रंग का पावर मान सबसे ज्यादा था वह नहीं फैला और जिसका कम था वो फैल गए, जिसके कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य से पृथ्वी काफी दूर होती है, सूर्य पृथ्वी से काफी दूर होती है, जिसके कारण जिस रंग का तरंग दैर्घ्य कम था वह रास्ते में ही फैल गए और जिस रंग का पावर मान ज्यादा था वही हमें पृथ्वी तक दिखाई दे पाता है। और यही कारण होता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें जो है सूर्य लाल दिखाई देता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन को। प्रकाश का परावर्तन, इसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। रिफ्लेक्शन
ऑफलाइन। इसमें हम यह देखेंगे कि जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ती है तो यह उसी माध्यम में लौट जाती है। माध्यम यह है, या देखिए, या दूसरा माध्यम रख ले रहे हैं, या प्रथम माध्यम। जब हमारा पहला माध्यम है, उसके बाद यह दूसरा माध्यम है। जैसे इसमें होता क्या है कि जब प्रकाश किसी चिकने तल पर यानी कि दर्पण पर पड़ती है तो यहाँ से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। यही प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश जब किसी चिकने तल पर पड़ती है तो इस तल पर टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में अपने ही माध्यम में लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि यह जो जिस बिंदु पर प्रकाश आ रही है, इस बिंदु को आपतन बिंदु बोला गया। आपतन बिंदु। इसके बाद यह आने वाली जो किरण है, इसे आपतित किरण कहा गया। आपतित किरण। जाने वाली किरण का नाम परावर्तित किरण रख दिया गया। और इसके बीच एक लंब डाले तो यह लंब जो है अभिलंब कहलाता है। अब यहाँ पर यह देखा जाता है कि आने वाली किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वह आपतन कोण कहलाता है। अर्थात इस कोण को हम आपतन कोण कहेंगे। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है यह परावर्तन कोण कहलाता है। इस क्रम में यह देखा जाता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो बना हुआ कोण है आपतन कोण, वह सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोई भी वस्तु हमें लाल है तो लाल क्यों दिखाई देता है, काला है तो काला क्यों दिखाई देता है, सफेद है तो सफेद क्यों दिखाई देता है? इसका रीजन यह होता है कि जब लाल वस्तु पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो यह वस्तु बाकी सभी रंगों को अवशोषित कर देती है, अवशोषित कर लेती है, केवल लाल रंगों को ही रिफ्लेक्ट करती है, जिसके कारण हमारी आंखों को यह वस्तु लाल दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि अगर यह लाल वस्तु अगर सभी रंगों को अवशोषित कर ले, केवल लाल रंगों को रिफ्लेक्ट करे, तो हमें वस्तु लाल दिखाई देगी। इसके दूसरे क्रम में यह है कि कोई वस्तु हमें काला क्यों दिखाई देता है, तो जब कोई प्रकाश की किरण अगर यहाँ पर पड़ती है इस वस्तु पर, अगर यह सभी रंगों को अवशोषित कर ले और किसी रंगों को रिफ्लेक्ट न करे तो यह वस्तु हमको काला दिखाई देता है। अर्थात हमारी आंखों को यह वस्तु काला दिखाई देती है। इसके तीसरे क्रम में यह देखते हैं कि अगर यहाँ इस वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो अगर यह वस्तु किसी भी रंग को अवशोषित न करे, सभी रंगों को परावर्तित कर दे, तो यह वस्तु हमें सफेद दिखाई देगा। यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन हमने पढ़े कि कोई वस्तु लाल क्यों दिखाई देता है, कोई वस्तु काली क्यों दिखाई देता है, या कोई वस्तु किसी भी रंग का है तो वह उस रंग का क्यों दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, केवल और केवल उसी रंग को रिफ्लेक्ट करता है जिस रंग का वह वस्तु होता है। अगर वह वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर ले और केवल और केवल किसी रंगों को रिफ्लेक्ट न करे तो वह वस्तु हमको काली दिखाई देगी। अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि अगर वह वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर ले रहा है, कोई भी रंग नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, जैसे रात के समय में अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है और किसी भी रंग को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, जिसके कारण आकाश में अंतरिक्ष में काला दिखाई देता है। और वस्तु का सफेद दिखाई देना यह कारण है कि वह वस्तु सभी रंगों को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है, किसी भी रंग को अवशोषित नहीं करती है। जैसे यह श्वेत प्रकाश था तो यह श्वेत को ही मतलब बिल्कुल और बिल्कुल सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर दी, तो इसी कारण से यह वस्तु में सफेद दिखाई दिया।
यह तो था हमारा परावर्तन। परावर्तन के दो नियम होते हैं। इसमें पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब। इसके पहले नियम में कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। देखो ये हमारा पहले तल में है, पहला तल। इसके बाद इसका दूसरा नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये तो था हमारा परावर्तन से संबंधित कुछ बेसिक कंसेप्ट कि परावर्तन क्या है। जब कोई वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह क्या करती है, वहां से रिफ्लेक्स हो जाती है। इसका सीधा सा उदाहरण यह है कि अगर चिकने तल पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो इस चिकने तल से प्रकाश के पड़ने के पश्चात यह क्या करती है, परावर्तित हो जाती है। यह प्रकाश का परावर्तन। इसमें पहला नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके बाद आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब यह कोण और यह कोण दोनों बराबर होंगे। यह अगर 45 अंश का है तो यह भी 45 अंश का होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन की तरफ। प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में हम यह देखेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम यह मान लेते हैं वायु है, यह आपका जल है, तो यह क्या करती है, प्रकाश की किरण जब सरल माध्यम से विरल माध्यम की तरफ विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जब चलती है तो यह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। यानी इसको जाना ऐसे चाहिए लेकिन यह चली जाती है ऐसे। इसका मतलब यह होता है कि इधर जब था तो इधर इसका जो माध्यम है यह विरल है और इधर जो है इसका माध्यम सघन है। सघन माध्यम यह बताता है कि यह प्रकाश की किरण को पकड़ने का काम कर रहा है। तो प्रकाश की किरण क्या है, उतनी स्वतंत्रता से नहीं जा पाती है जितनी की जाना चाहिए इसको। यानी इसको जाना चाहिए ऐसे। और अगर इस चीज को दूसरे तरीके से देखा जाए, इधर पर हम एक सघन माध्यम रख लेते हैं और हमारा इधर वायु है। अगर यह जो है प्रकाश की किरण ऐसे चल रही है तो यह इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन यह जाती है ऐसे। इसका मतलब यह है कि इधर पर प्रकाश जो है थोड़ी सी बधी हुई थी, इसको कोई पकड़ा हुआ था। जैसे ही यह विरल माध्यम में आया यानी वायु के संपर्क में आया, यह जो प्रकाश है यह स्वतंत्रता से भागी, यानी कि तेजी से चलना शुरू कर दी। यही कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन यह कहता है कि जब हम प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाते हैं तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये देखिए, ये इधर से चल रही है, इसको ऐसे जाना चाहिए लेकिन ये ऐसे आती है। यही अपने मार्ग से भटक जाना ही क्या कहलाती है, अपवर्तन। कोई भी वस्तु, जैसे हम अगर गिलास में एक छड़ी डाल ले तो यह छड़ी हमको थोड़ा टेढ़ी दिखाई देती है। गिलास जो आधी गिलास भरी हुई है पानी से, इसमें अगर हम छड़ी डालें तो यह छड़ी हमको टेढ़ी दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना, जैसे तारे हैं आकाश में टिमटिमाई करते हुए दिखाई देते हैं, तो ये क्यों दिखाई देते हैं? यह अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण मतलब यह जो प्रकाश है, इसका जो किरण है, यह वायु के संपर्क में धूल कण आदि
से जब मिलते हैं तो यह जो प्रकाश है, इसका प्रकाश कभी विचलित होने लगती है, कभी इधर आती है तो कभी इधर आती है, कभी इधर आती है तो कभी इधर आती है। वही कंडीशन होता है कि एक बार हमारी आंखों पर पड़ती है जिसके कारण इसका प्रकाश दिखाई देता है, एक बार हमारी आंखों पर नहीं पड़ता है जिसके कारण यह नहीं दिखाई देता है। इसका और भी उदाहरण सारे हैं, जैसे कि पानी में मछली का थोड़ा बड़ा दिखाई देना, अपने आकार से बड़ा दिखाई देना। मछली जो है पानी में देखेंगे तो यह अपने आकार से थोड़ी बड़ी दिखाई देती है। सिक्का का गिलास में थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देना, ये सब अपवर्तन के उदाहरण हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अब कल अपने अगले वीडियो के साथ।